बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डीपली और बिल्कुल इसकी जो एग्जैक्ट कंडीशंस होती हैं, रूल्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि लोग जो है बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑर्डर ब्लॉक आता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक ठीक है या नहीं ठीक। इस चीज़ में अमूमन लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन हम दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को देखा जाए कि क्या क्या कंडीशंस हों तो ऑर्डर ब्लॉक काम करता है और क्या क्या कंडीशंस ना हो तो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकें। हम फोरकास्ट भी वीडियो को करते हैं डेली, आप जाके उस पर सक्सेस रेशो देख सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो और वीएसए, इन सब को मिला के हम हमारी एक स्ट्रेटजी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेसिकली। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अलावा भी हमने कुछ उसमें चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो उसके मुताबिक हम फोरकास्ट भी करते हैं और एक कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। आप उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। कमेंट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, तो वहाँ जाके आप फॉर्म फिल करके उसमें एनरोल हो सकते हैं। अच्छा, चलते हैं टॉपिक की जाने। ऑर्डर ब्लॉक, तो ये आपके सामने इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट दो से तीन दो एग्जांपल मौजूद हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर बीरिश ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम बीरिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी ये होगा कि जो ग्रीन वाली कैंडल है नीचे आ रही है, बल्कि सॉरी रेड वाली कैंडल, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसमें ये जो रेड वाली कैंडल नीचे आ रही है, इससे पहले वाली कैंडल का बुलिश होना बहुत जरूरी है। सही है। और इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसको हम जरा कैंडल्स को देख के टेक्निकली थोड़ा देखें। उसमें ये कि देखें, दो ग्रीन कैंडल्स हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक से कोई लेवल आता है या जो भी चीज आती है, मार्केट जो है बीरिश हो जाती है और बीरिश इनगल्फिंग कर लेती है। बेसिकली ये जो बीरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग होती है, यही ऑर्डर ब्लॉक होता है। अच्छा, लेकिन उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, यूज कैसे किया जाता है, मार्क कैसे किया जाता है, कंफर्म कैसे किया जाता है, ये कंफ्यूजन्स रह जाती हैं। अच्छा, अब इसमें मार्केट बुलिश जा रही थी, अचानक से यहाँ पे कोई ऑर्डर्स के ब्लॉक आए इतने कि सेल के ऑर्डर ब्लॉक्स के, मार्केट वहां से सेल हो गई। अब इसमें जो ऊपर वाली लिक्विडिटी होती है ना, उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, कि जहां से लिक्विडिटी आना शुरू हुई है, इस एरिया को हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, इस तरह से। और ये वाला जो एरिया है, सही है, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का तरीका है। ये जो उससे पहले वाली कैंडल होती है उसको हम फुल कैंडल को मार्क कर देते हैं। अब ये वाली जो जगह है इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहेंगे, और जो नीचे वाली है उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहेंगे। ये इस तरह से। अच्छा, अब मजीद आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा बीरिश ऑर्डर ब्लॉक, सही है। और इसी तरह से ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें हम इसको इस तरह से मार्क करेंगे। ये वाली जगह, ये यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है। यहाँ तक मार्केट सेल में जा रही थी, बीरिश मोमेंटम था, यहाँ से इंटरनल लिक्विडिटी आई है अचानक से, बुलिश बायर्स की इंटरनल लिक्विडिटी। और यहाँ से जब वो इस कैंडल को क्रॉस करके ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दिया, यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैच करके ऊपर गई है, बाय स्टॉप की लिक्विडिटी भी जैसे हम कहते हैं, उसके बाद ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इस तरह से। ये इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएगी और ये हमारी
एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बेसिकली दो चीज़ों को देखते हैं। एक तो ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटजी है, तो उसके साथ हम जो है फेयर वैल्यू गैप को भी देखते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है, हम अगर कहें ऑर्डर ब्लॉक जो है अगर हम कहें, तो वो ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे जाके इसकी कुछ लेटेस्ट मिसालें यहाँ पे देखते हैं मार्केट में। उसमें हम जो कम्प्लेक्स मिसालें होंगी वो भी देखेंगे, और जो सिंपल मिसालें होंगी वो भी हम देखेंगे। अब ये देखें, ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था इस तरह से। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि मार्केट, इसकी दो से तीन कंडीशंस होती हैं। तो ये मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख लिख रहा हूँ। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक की दो से तीन कंडीशंस होती हैं। नंबर वन जो है वो इनगल्फिंग। नंबर टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर थ्री स्विंग फॉर्मिंग आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं। मार्केट में बाज औक़ात फेक ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, तो उनसे आपने बचना कैसे है? ये जब एग्जांपल, ये जब डेफिनेशंस आपको पता होंगी इसकी कंफर्मेशन की, तो फिर आप ट्रैप नहीं होंगे मार्केट में। इनगल्फिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्विंग फॉर्मिंग आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक। सही है। फर्ज कर लें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। सही है। इसको हम BOS लिख लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें, हमें दूसरी क्या चीज चाहिए? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनगल्फिंग यहाँ पे मिल गई, स्विंग फॉर्मिंग आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक। अब ये क्या चीज होती है? ये है कि बेसिकली यहाँ पे आप देखें कि आपको अगर उसी टाइम फ्रेम में नहीं मिल रही, तो आप छोटे मजीद टाइम फ्रेम में जाके एक चीज देखते हैं, और वो आप ये देखते हैं कि मजीद कोई ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से थोड़ा सा पहले मजीद कोई स्विंग बना हो, और स्विंग बनाने के बाद मार्केट इस तरह से ऊपर गई हो, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे इस तरह से। और मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से वापस आ जाती है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। लेकिन मार्केट अगर एक स्विंग बना के ऊपर जाती है देन वापस आती है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा वैलिड होगा। इस स्ट्रक्चर को आपने जहन में रखना है लाजमी, अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है, या ऑर्डर ब्लॉक को करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक आपने फाइंड करना है, तो ये आपने उसमें लाजमी देखना होगा ये चीज। तो यहाँ तक ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, ये एक स्विंग आपने देख लिया, ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ है, मार्केट वापस आई है और यहाँ से ऊपर चली गई। अब इसमें एक और कंफ्यूजन पैदा होती है, और वो कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि फर्ज करें, बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सिंपली आपको पढ़ाया जाए और एग्जैक्ट एडवांस लेवल की चीज ऐसे पढ़ाई जाए कि आपको उसमें कोई कंफ्यूजन दूर ना रह जाए। अच्छा, इसमें होता ये है कि अब ये देखें, यहाँ जब कोई विक ऊपर नीचे गई होती है ना किसी भी कैंडल की, तो उसमें बाद औक़ात होता ऐसे है कि यहाँ पे ये चीज भी हो सकती थी। वो ये हो सकती थी कि बाज औक़ात कोई कैंडल आती है इस तरह से, और वो नीचे मतलब कैंडल की क्लोजिंग के जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होती है उससे थोड़ा सा नीचे विक बनाती है, और यहाँ से वापस चली जाती है। अब ये अगर आप इसको देखें, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा यहाँ पे कि ये विक बन के गई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है और ऊपर चली गई। इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका ये है कि वैसे तो जो इनगल्फिंग से पहले वाली कैंडल होती है उसको पूरा हम मार्क करते हैं, लेकिन अगर विक नीचे गई हुई है तो फिर उसको मार्क करने का एक और तरीका है, और वो ये तरीका है कि हम मैयर करते हैं नीचे वाली विक को। अब यहाँ पे हम विक को मेयर करते हैं, तो
ऑलमोस्ट 15 पिप्स। सही है, 15 पिप्स मार्केट नीचे गई हुई है। अब हम ऊपर जाएंगे इसकी कैंडल से, हम वहां से मार्क करेंगे कि 15 पिप्स मार्केट इस तरह से। हाँ जी, ऑलमोस्ट 14 पिप्स है। तो ऊपर वाली विक से जहाँ पे कैंडल है, सही है, वहां से हम नीचे ला के देखेंगे कि 14 पिप्स कहाँ बन रहे हैं। इस जगह पे हम इस तरह से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वो यहाँ से जो हमने वो ऊपर से नीचे एरिया लाया था वहां तक था। अब ये यहाँ पे आप देखें आकर, तो आपको ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप की आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा हो तो मार्केट बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट होता है उसका। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि फेक ऑर्डर ब्लॉक की मिसाल। हम कोई फेक ऑर्डर ब्लॉक की मिसाल ढूंढते हैं, ये रहा। अब यहाँ पे आपको दो ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहे होंगे। एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, ये एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इसने काम नहीं किया, इसने बहुत अच्छे से काम किया, यहाँ से मार्केट टेस्ट होके दोबारा बहुत ऊपर गई है। इसने काम नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको बनाकर बताया है कि ये अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है और मार्केट ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट वापस आ जाती है, तो फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, इसे मार्केट ट्रैप कर दे। ये मार्केट का ट्रैप होता है, मार्केट फेक ऑर्डर ब्लॉक बाज औकात बनाती है। अब इसको यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, फेक ओ बी, फेक ऑर्डर ब्लॉक, और ये रियल ओ बी। अब इसमें क्या चीज देखेंगे? हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और अब उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। उसके बाद हमें दूसरी क्या कंडीशन चाहिए थी? दूसरी जो कंडीशन हमें चाहिए थी वो हमें चाहिए थी स्विंग वाली। सही है, तो यहाँ पे आप देखें इसी टाइम फ्रेम में H1 ही में आपको मजीद एक स्विंग मिलता है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट ऊपर गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और मार्केट ने एक और स्विंग बनाया है और फिर उसके बाद मार्केट वापस आई है। इसमें और इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको फर्क समझ आ गया होगा एग्जैक्ट कि फर्क क्या है बेसिकली करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक और फेक ऑर्डर ब्लॉक में। ये फेक ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे जाकर देखते हैं कि एक ये आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, सही है, ये देखें। अब ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक था। उसकी वजह ये थी कि मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह लें, फिर उसके बाद ये स्विंग हाई भी बनाया है इस तरह से। ये अभी बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की हमें डेफिनेशन मिल गई है, ये देखें। फिर उसके बाद मार्केट आई है, देन कंटिन्यू हुई है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं बना के रख भी लेता हूँ ताकि कल को आपको कंफ्यूजन पैदा होती है तो ये करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है ये। अब यहाँ पे मजीद चलते हैं आगे और जाके देखते हैं कि मजीद थोड़ा सा हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले। अच्छा, जितना फ्रेश मार्केट आएगी ऑर्डर ब्लॉक में, उतना ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो करेक्ट काम करेगा और अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पे जो मैंने बीरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया उसके साथ ही आप देख रहे हैं एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये, सही है। और ये जितना नीचे आई हुई है मार्केट, हम कोशिश करेंगे कि उतना नीचे मार्क करें इसको। वो बीरिश ऑर्डर ब्लॉक था, उसको हम रेड करेंगे और इसको ग्रीन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज देखें कि यहाँ पे मुमकिन है बीरिश जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मिल रहा है, लेकिन मजीद कोई स्विंग नहीं क्रिएट होया हुआ, सही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये फेक ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, इसी तरह से हम चले जाते हैं इस मिसाल पे। ये रही ऑर्डर ब्लॉक की मिसाल, बिल्कुल मैं क्लियर क्लियर जो सब सब सामने मिसालें मौजूद हैं वो दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, ये भी रिश ऑर्डर ब्लॉक था,
यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है यहाँ पे इस तरह से, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने ये स्विंग हाई भी क्रिएट किया है यहाँ पे। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। अब ये भी ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, लेकिन ये कोई खास नहीं है, लेकिन इसने भी अगर हम देखें तो यहाँ पे स्विंग हाई नहीं क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये इसने सही से काम नहीं किया। अब ये जो हम कोशिश ये करते हैं अमूमन कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, हम इन्हें ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करें और ट्रेंड की डायरेक्शन में फाइंड करें इनको। अब यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे भी, सही है। और मार्केट ने हल्का फुल्का आकर इसको टेस्ट भी किया। अब ये वो पीछे विक इसका थोड़ा सा ऊपर गई हुई थी, कोशिश करेंगे जितना ऊपर गई हुई थी उतना इसको ऊपर लें। और ये इसने उस तरह से यहाँ पे वर्क नहीं किया, इस वजह से कि मतलब ये ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं था, लेकिन ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं था फिर भी अगर हम इसको पूरा मार्क करते तो यहाँ पे आप आके देखें, इसको रीटेस्ट करने आई है और उसके बाद ये वापस गई है। अब ये देखें, ये फेक ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियर ट्रेंड की डायरेक्शन में है लेकिन फिर भी फेक ऑर्डर ब्लॉक है ये। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे मजीद मार्केट ने कोई स्विंग क्रिएट नहीं किया, स्विंग क्रिएट किए बगैर मार्केट यहाँ से वापस आ रही है। अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ये किया है, लेकिन मजीद कोई स्विंग नहीं क्रिएट किया यहाँ पे। मार्केट को हमारी कंडीशंस को पूरा करने के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो ये थी कि यहाँ पे मार्केट एक और स्विंग इस तरह से क्रिएट करने के बाद वापस आती तो हम हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक करेक्ट होता और ठीक होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर ब्लॉक की जो डेफिनेशन है और ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। हम इसी पे ये जो पूरी हमारी स्ट्रेटजी है इस पे हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एडवांस लेवल का कोर्स है, और इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपको कोई मजीद सिग्नल्स की और किसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। उस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं वो कोर्स में कोर्स सबमिट ना करवाएं। उसकी वजह यह है कि उनके ये नंबर्स हमारे पास सेव हैं तो वो हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये न्यू लोगों के लिए कोर्स है जो मजीद आ रहे हैं। और बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें। हर वीडियो में ये चीज कहता हूँ, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें, और पहले खुद पे इन्वेस्ट करें फिर आप जाकर अकाउंट पे इन्वेस्ट करें, तब आपको फायदा होगा, तब अकाउंट ग्रो होगा। पहले टाइम खुद को दें, अपने स्किल को दें, अपनी साइकोलॉजी को दें। जितना आप टाइम बैलेंस को देते रहेंगे, अकाउंट को देते रहेंगे, इक्विटी को देते रहेंगे, कभी भी आप अब इक्विटी और बैलेंस और अकाउंट ग्रो नहीं कर पाएंगे जब तक आपका इनर सेल्फ उसके लिए तैयार नहीं हो जाता, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो जाती, आपका अंदर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के स्किल हैं वो बिल्ड नहीं हो जाते, आपका अंदर जो है वो फॉरेक्स ट्रेडर नहीं बन जाता। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फेसबुक का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव उसमें डिस्कशंस होती हैं, मजीद चीज़ें होती हैं। और मजीद अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं।